उनकी निगाह में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। अमर ने एकटक प्रतिभा को देखते हुए कहा तो वो हंस पड़ी। चलो आज तुम्हें अपना पेरेंट्स से मिलाता हूँ। अमर ने प्रतिभा का हाथ थामा कर फिर से कहा। प्रतिभा खुशी से चीख पड़ी। सच? उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए अमर ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करा लूँ। प्रतिभा ने हेलो से पहल के उठाते हुए कहा, सीधे शब्द में कहो ना कि तुम मुझसे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो मैं कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। प्रतिभा की बात सुनकर अमर हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच प्रतिभा बहुत प्यार करने लगा हो तुम्हें, और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी स्वीकृति मिल जाए। जरूर मिल जाएगी स्वीकृति। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है। सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुंच जाएंगे और फिर संडे वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहन कर चलूँगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नज़र में पसंद आ जाओ, कहकर उसने अपना सिर अमर के कंधों पर टिका दिया। अमर और प्रीति एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से एक साथ काम करते आ रहे थे। प्रतिभा पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर अमर भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ है, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली दफ़ा अमर ने साफ तौर पर प्रतिभा से दिल की बात कह दी थी। दोनों ने दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। प्रतिभा ने एक सुंदर हल्के नीले रंग का फ्रॉक सूट पहना उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ दुपट्टा लिया, माथे पर नीले रंग की बिंदी लगाई, होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक लगाकर बालों को खुले छोड़ दिया। हाई हील्स पहनकर जब वो अमर के सामने आई तो वह आहो भरता हुआ बोला, आज तो महताब जमीन पर उतर आया है। साथ साथ चलेंगे रोशनी सारी रात। मिस्टर शायर, आप कहे तो हम प्रस्थान करें? मुस्कुराकर प्रतिभा ने कहा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर अमर ने बेल बजाई तो प्रतिभा का दिल धड़क उठा। वो पहली बार अपनी भाभी ससुराल से मिलने वाली थी। दरवाज़ा अमर की माँ ने खोला, पीछे से उसके पिता भी आ गए। प्रतिभा ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर रखकर सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगाया और प्यार से अंदाज में ले आई। इधर प्रतिभा इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे अमर के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वो असमंजस की स्थिति में थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपना मन की बात बोली दी। इस पर अमर के पिता ने एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोला, देखा होगा बेटी तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगा, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी, कंकर बाग में, जवाब देकर प्रतिभा ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी अमर से मिलने दिल्ली आए भी नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? अमर की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत लोग होते हैं, वो सब छोड़ो और ये बता कि तुझे पसंद क्या है, वही बना देती हो। प्रतिभा तुरंत उठ गई और बोले, अरे आंटी आप बैठे, मैं बनाती हूँ। इसके बाद प्रतिभा ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बात करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने प्रतिभा को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। प्रतिभा ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी आपकी पुरानी तस्वीरें दिखाइए ना, और आप दोनों की शादी की तस्वीरें भी। अरे बेटी अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी, और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज क्या बात है आंटी, उस ज़माने में आपने कोर्ट मैरिज की थी। अब चलो सो जा प्रतिभा, पुरानी बातों याद करने से क्या फ़ायदा, कहकर सास करवाट बदल कर सो गई। इधर प्रतिभा सोच में डूब रही थी। अगले दिनों दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गया। प्रतिभा के मन में अभी भी कुछ उलझने थी, मगर अमर बहुत खुश था। प्रतिभा को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स पॉजिटिव जो था,
प्रतिभा ने अपने मन की बात अमर को नहीं बताई। वो उस खुशी में कोई बाधा पहुंचाना तो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर प्रतिभा ने नेट पर खोज खबर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अमर के माँ बाप के साथ अपनी फ़ोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, ये फ़ोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा के हैं। उसने पहली बार मिलने के बावजूद उसका चेहरा जाना पहचान लग रहा था। क्या आप उन्हें पहचानते? प्रतिभा के पिता के जवाब, चेहरे पहचाने से लगते हैं पर याद नहीं आता है कौन है। जवाब पढ़कर प्रतिभा चुप गई। धीरे धीरे ये बात उसके दिलो दिमाग से उतरती गई। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टी में प्रतिभा ने अपने घर पटना जाने की तैयारी शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर उत्साहित थी, मगर अमर के बिछड़ने को एहसास में से मन भारी भी हो रहा था। किसी तरह अमर से विदा लेकर वो ट्रेन में बैठ गई। सारी रास्ते वो अमर और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। अब वो अमर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में अमर उसके दिल के बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियों को भूलकर पटना की सड़क पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा। जब स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभा अपने घर आंगन में गुलजार रखती थी, वो मम्मी पापा की एकलौती लाडली बिटिया जो थी। दरवाज़ा खोलते ही माँ ने उसे गले में लगा लिया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पुराना यादों के साए फिर से उसके मन को छूने लगा। बैग एक कोने में पटक कर वो बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन प्रतिभा ने जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाए। तीसरे दिन वो थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसे जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पोंछकर प्रतिभा ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में अमर के पिता दिखाई दिए। हालांकि वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे थे, मगर वो उनका चेहरा एक नज़र से ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे अमर की माँ भी दिखाई दी। प्रतिभा को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों को चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वो फोटो बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने अमर के पेरेंट्स की फ़ोटो पहचाने क्यों नहीं, जबकि वो कॉलेज में साथ में थे। काफ़ी देर तक प्रतिभा यही सोचती रही। तभी उसे सरला काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। प्रतिभा ने अपने साथ वो तस्वीर भी ले ली। सरला आंटी का बेटा सुजय उसका बचपन का साथी था। सरला काकी ने उसे देखते ही गले में लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद प्रतिभा ने वो तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब प्रतिभा ने अमर के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वो भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंक गई और फिर बोली, अरे तुम मुकुंद और सुधा से कब मिली? वो दोनों कैसे है बेटी? आप जानती हो उन्हें? हाँ मेरी बच्ची, ये तस्वीर दिखा अपने पापा वाली, उसमें भी तो वो दोनों खड़े हैं ना। पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना नहीं। प्रतिभा की बात सुनकर काकी थोड़ा गंभीर हो गई। फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था, पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारे पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुधा दलित थी ना। सरपंच ने लौटते को भेजा उसका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। ये भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहा है। उसकी आँख तो तब खुली जब उनका पुस्तौली घर पूरी तरह जलने के बाद सरपंच के लड़कों ने मुकुंद के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। ये सब देखकर तेरे पापा की रूह कांप फूटी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। इधर मुकुंद और सुधा किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। प्रतिभा चुपचाप काकी से ये बात सुनती रही। उसकी आंखों के आगे सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? बेटी, उनका पुस्तौली घर तो सालों पहले खंडर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडर ही है। कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं सुजय को भेजती हूँ तेरे साथ। प्रतिभा सुजय के साथ उस खंडरनुमा घर को देखने पहुँचती है। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम घोटते वीरानापन।
सब चिक चिक कर कर उस स्याकाली रात का दर्द बयां करते देखे। प्रतिभा ने मोबाइल की से तस्वीरें खींची, एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया, फिर अपने घर लौट गए। दिल्ली आकर वो अमर के पिता से मिली और भारी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्हें चौंके हुए प्रतिभा की ओर देखा। प्रतिभा ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी इतनी मुसीबतों आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, आपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बात सुनकर अमर के पिता की आंखों पर आई। वो समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वो सब बहुत जान चुकी थी। अमर के पिता ने प्रतिभा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर हेलो से मुस्कुरा दिया। प्रतिभा ने फैसला कर लिया था कि अब वो जल्द ही अमर से शादी कर लेंगी, मगर अपने पिता को इस शादी से नहीं बुलाऊंगी। अमर से भी सच्चाई छिपा कर रहेगी। इस बीच मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है। ये सुनकर उसने अमर से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाज तरीके से शादी करना तय हुआ। प्रतिभा ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन बाद ही रखाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका है वो, और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सके। शादी वाले दिन प्रतिभा की मम्मी ने अमर की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं सकी और सुधा कहकर एकदम से गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेली जो मिली थी। अमर के पिता भी प्रतिभा की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगी पलकों से पुराने दिन की याद करने लगी। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह निपट गया। प्रतिभा की मम्मी अब घर लौटने वाली थी। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने प्रतिभा को गले लगाया और रोती हुई बोली, बेटी, मैं समझ गई कि तूने ऐसा इंतज़ाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरा सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं ये मानती हूँ, मगर उन दिनों तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्होंने अपने किए पर बहुत पछतावा भी किया है। मुझसे शादी होने के बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। जानती हो, जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा था, मुझे लग रहा है कि मेरी बच्ची मेरे पाप धोने वाली है। वो उस दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरी आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से ये दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा हूँ। मेरी बच्ची उनसे रिश्ते जोड़कर मेरी ज़िंदगी का दर्द थोड़ी कम कर देगी। सच मम्मी, पापा सब कुछ समझ गए। प्रतिभा की आंखों भर गए। हाँ बेटी, और वो तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी, पापा को कहना, हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, कहकर उसने मम्मी को गले लगा दिया। थैंक यू, धन्यवाद।